नमस्कार स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है सामान्य विज्ञान की क्लास में। आज मैं आप लोगों के लिए टोटल 135 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जो कि अपना उत्तर प्रदेश पुलिस का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है। सारे क्वेश्चन अपने आप में यूनिक हैं। वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है, यूजफुल रहने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सूखी बर्फ यानी ड्राई आइस निम्न में से क्या होती है? बताइए। कार्बन मोनोऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी ठोस CO2। क्या होती है? सूखी बर्फ यानी कि ड्राई आइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, सारे क्वेश्चन अपने आप में यूनिक हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए किसी भी क्वेश्चन को आप ये ना समझें बोले कि हाँ ये वैसे ही होगा। मैंने काफ़ी मुश्किल से काफ़ी प्रयास के बाद इन क्वेश्चंस को आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो बताइए क्या होता है? ताप कम होता है, दाब बढ़ता है, ताप बढ़ता है, दाब कम होता है, ताप तथा दाब दोनों बढ़ते हैं और ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। आपको क्या याद रखना है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जब हम वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाते हैं तो ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्मी में मकान को सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? बताइए। आंखों को अच्छे लगते हैं, उष्मा के कुचालक होते हैं, उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं या फिर उष्मा के सुचालक होते हैं? तो क्या होता है दोस्तों? उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, क्या वजह बताइए? स्वभाववश, पुतले की विशेष बनावट की वजह से, दिन में नींद आने से, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? पुतली की विशेष बनावट की वजह से क्या होता है? बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? बताइए। विकिरण, जलवाष्प, धूल के कण या फिर प्रकीर्णन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो किसकी वजह से जो है लाल दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? बताइए। कैंडेला, एम्पलीफायर, एम्पियर या फिर केल्विन? तो क्या है दोस्तों? ये है एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, विद्युत धारा की एसआई इकाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? बताइए। अनुप्रस्थ तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, ये और भी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो प्रकाश तरंगे क्या है दोस्तों? एक टाइप की क्या है? ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। दोस्तों, मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर किया जाए, जिससे आप लोगों को आप लोगों के लिए कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि हाँ ये क्वेश्चन छूट गया। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं कवर कराने की कोशिश करता हूँ। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राइबोसोम निम्न में से किसके लिए कार्यस्थल है? बताइए। प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, वसा संश्लेषण या फिर श्वसन? तो राइबोसोम किसके लिए कार्यस्थल है? यह प्रोटीन संश्लेषण। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोगों को याद रखना है, प्रोटीन संश्लेषण मतलब राइबोसोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बस के अचानक रुकने से यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है, यह किस कारण होता है? बताइए। न्यूटन के पहले नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, तीसरा नियम या फिर संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर? तो आप लोगों को याद रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह है न्यूटन का पहला नियम। इसके अकॉर्डिंग क्या है? पहला नियम? जड़त्व का नियम जिसे कहा जाता है। यदि कोई वस्तु अपने एक निश्चित वेग से चल रही है तो वो जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा वो जो है कंटिन्यू चलती रहेगी। या फिर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा। तो क्या होता है? एक विराम का जड़त्व, एक गति का
जड़त्व, तो जड़त्व का नियम है ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? सांप, केंचुआ, बंदर या फिर मनुष्य? तो ये है दोस्तों केंचुआ। केंचुआ क्या है, अपनी त्वचा से सांस लेता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। आहार नली में कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बताइए क्या क्या है। अग्नाशयी रस और लार, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, स्लेम, पित्तरस और अग्नाशयी रस, लार, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बताइए कौन सा है इनमें से। तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, पित्तरस और अग्नाशयी रस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं? ऑक्टोपस, स्क्विड, क्लाउनफिश या फिर व्हेल? तो कौन सा है दोस्तों, ये होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर, व्हेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है? बताइए विटामिन ए, बी, सी, के। बताइए कौन सा विटामिन है। तो ये है डियर स्टूडेंट्स कौन सा है, विटामिन के, जो कि चोट लगने पर जब ब्लड रिलीज होता है तो उसका थक्का जमने के लिए जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा विटामिन है, विटामिन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किन रक्त वाहिकाओं में डीऑक्सीजनेटेड रक्त शामिल है? बताइए फुफ्फुसीय सिरा, फुफ्फुसीय धमनी, महाधमनी या फिर केशिका? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। तो क्या है दोस्तों, ये है फुफ्फुसीय धमनी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या है, पल्मोनरी आर्टरीज। इसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि जो हमारे अंगों के द्वारा, बॉडी के द्वारा जो हमारे सेल्स होती हैं, जब ऑक्सीजन को जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो उसके बाद जो है डीऑक्सीजनेटेड जो अपना ब्लड होता है वो पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा हार्ट से लंग्स के अंदर जाता है, फिर वहां से वो दोबारा ऑक्सीडेटेड होता है, यानी ऑक्सीजन उसमें मिलती है और फिर अगेन वो बॉडी के अंदर सप्लाई होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम या उपरोक्त सभी? तो आप लोगों को पता होना चाहिए तीनों किसके हैं, तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप यानी समस्थानिक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फसल का कवक रोग निम्न में से कौन सा है? बताइए कौन सा है। आलू की पत्तियों का मुड़ना, कपास का विल्ट, चावल में तुषार, आलू में भूरी सड़ांध? तो कौन सा है दोस्तों, ये है कपास का विल्ट, ठीक है, कवक रोग है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु विखंडन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किसमें किया जाता है? बताइए ईंधन बनाने में, बिजली बनाने में, ताप पैदा करने में, इनमें से कोई नहीं। तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उनमें क्या काम होता है, जो अपना रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं उनका क्या काम होता है, बिजली बनाने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन गैसों के प्रसारण का एक उदाहरण है? खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू, इत्र की महक या फिर उपरोक्त सभी? तो क्या है दोस्तों, ये उपरोक्त सभी। सभी क्या है, गैसों के प्रसारण का एक, गैसों के प्रसार के उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसमें अधिक ताप है? बर्फ, उबलता पानी, भाप या फिर उपरोक्त सभी? तो कौन सा सबसे ज्यादा गर्म कौन सा होता है दोस्तों, ये होता है भाप। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में, कि जो है आपका पानी की, गर्म पानी की अपेक्षा भाप से जलना ज्यादा कष्टदायक होता है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि भाप के अंदर क्या होता है, गुप्त उष्मा होती है, उसकी वजह से भाप जो है अधिक टेम्परेचर रखती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्न में से कौन सी महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है? टाइफाइड, हैजा, पोलियो या फिर खसरा? तो दोस्तों ये हैजा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, जो कि एक महामारी और स्थानिक दोनों टाइप की बीमारी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव शरीर का एक हिस्सा है? गुणसूत्र 1, 2, 3, 4। तो कौन सा है? क्रोमोसोम 1। गुणसूत्र 1 जो है ये सबसे बड़ा हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? मार्क ओरोसो, रोमर, एडविन हबल या फिर टाइको ब्राहे? तो सबसे पहले प्रकाश की गति को मापा था किसने? रोमर ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। कितनी स्पीड है, कितनी चाल है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड किसकी चाल है दोस्तों? ये है प्रकाश की चाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गिरगिट रंग क्यों बदलता है? अन्य जानवरों से बचने के लिए, गर्मी प्रबंधन के लिए, वातावरण के प्रति संकेत के रूप में या फिर उपरोक्त सभी? बताइए क्यों बदलता है? गर्मी प्रबंधन के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने बॉडी का टेम्परेचर बनाए रखने के लिए गिरगिट रंग बदलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केल्विन इकाई से निम्न में से क्या मापा जाता है? इलेक्ट्रिसिटी, ध्वनि, तापमान या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो क्या मापा जाता है दोस्तों? वेरी बेसिक क्वेश्चन है, तापमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बताइए कौन सा रोग होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिकेटस, रतौंधी, रक्ताल्पता या फिर बेरी-बेरी? तो कौन सा होता है दोस्तों? बेरी-बेरी। आप लोगों को याद रखना है, बी से बेरी-बेरी और बी से विटामिन बी। आप इसे एज ए ट्रिक कैसे याद कर सकते हैं? तो बेरी-बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है, और रिकेटस किसकी वजह से होता है? किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से। और रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राइनो वायरस निम्न में से किसकी वजह बनता है? बताइए राइनो वायरस से क्या होता है? आम जुकाम, सर दर्द, कफ या फिर घुटनों में दर्द? तो राइनो वायरस से क्या होता है दोस्तों? ये होता है आम जुकाम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसे स्टार क्वीन नेबुला के रूप में भी जाना जाता है? मैसियर 16, मैसियर 5, मैसियर 3372, सॉरी एनजीसी 3372, एनजीसी 3293? तो यह है दोस्तों मैसियर 16, जिसे क्या बोलते हैं? इसे स्टार क्वीन नेबुला भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? पटेला, स्टेपीज, टिबिया या फिर ह्यूमरस? तो ये है दोस्तों स्टेपीज, जो कि कान की हड्डी होती है। ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते? नाखून और कॉर्निया, त्वचा और मस्तिष्क, उंगलियां और नाक, पैर और भुजा? बताइए कौन कौन से हैं? तो दोस्तों ये नाखून और कॉर्निया, ये 2 ऐसे ऊतक हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? बताइए कौन सा भाग है? आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? पुतली, आइरिस, कॉर्निया या फिर आईलिड? तो ये होता है दोस्तों क्या? आइरिस। आइरिस जो है आंख के रंग का निर्धारण करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन से कण पदार्थ को बनाते हैं? गैर धातु, धातु, मेटेलॉइड्स या फिर परमाणु? तो सभी पदार्थ जो है किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पदार्थ के कणों में निम्न में से कौन सी विशेषता होती है? वह लगातार स्थानांतरित होते हैं,
वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वह बहुत छोटे होते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो सभी जो क्वालिटी है पदार्थ में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ठोस का एक गुण है? बताइए। संकुचित किया जा सकता है, निश्चित आकार होता है, कम घनत्व होता है, इंटरमोलिकुलर बल कम होता है। कौन सा गुण है ठोस का? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्या है? एक निश्चित आकार होता है ठोस का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक निश्चित आकार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस तकनीक से समुद्र के पानी से नमक प्राप्त होता है? बताइए। निष्पंदन, आशवन, वाष्पीकरण या फिर क्रोमेटोग्राफी? तो ये है वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर सी, वाष्पीकरण से की तकनीक से जो है समुद्र के पानी से नमक बनाया जाता है। और सबसे ज्यादा नमक कहाँ पर होता है? ये इंडिया के गुजरात राज्य में सबसे ज्यादा नमक जो है उत्पादन किया जाता है। और जगह क्या है? भावनगर में, गुजरात के भावनगर में नमक के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा तरल पदार्थ में प्रसार का एक उदाहरण है? इत्र की गंध, भोजन की गंध, पानी में स्याही का फैलना या फिर अगरबत्ती की खुशबू? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, पानी में स्याही का फैलना। ये क्या है? तरल पदार्थ में प्रसार का एक उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? बताइए। कोपरनिकस, गैलीलियो, मार्कोनी या फिर केपलर? पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, किसने खोज की थी दोस्तों? ये की थी कोपरनिकस ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कृत्रिम जीन का निर्माण किसने किया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना, रदरफोर्ड, फैराडे या फिर डाल्टन? तो कृत्रिम जीन का निर्माण किसने किया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रोनाल्ड रॉस, लुई पास्चर या फिर जेम्स चैडविक? तो दोस्तों चेचक के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी मार्क कर लेना, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवन के रासायनिक विकास के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? न्यूलैंड, डार्विन, ओप्रेन या फिर विलियम काक्सटन? बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसने किया था दोस्तों? किसे प्रतिपादित किसने किया था जीवन के रासायनिक विकास के सिद्धांत को? ये किया था ओप्रेन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? यानी ब्लड सर्कुलेशन की? विलियम हार्वे, लुई ब्रेल, एल्मर या फिर जोसेफ लिस्टर? तो इसकी खोज की थी दोस्तों विलियम हार्वे ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हुआ किसकी? रक्त परिसंचरण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन की खोज विलियम हार्वे ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को भी मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बेकिंग सोडा का घटक नहीं है? बताइए। हाइड्रोजन, कैल्शियम, सोडियम, ऑक्सीजन? तो कौन सा नहीं दोस्तों? ये है कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बेकिंग सोडा को और किस नाम से जाना जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। ये क्या है? बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का क्या कारण है? बताइए। श्यानता, अल्पभार, पृष्ठ तनाव या फिर वायुमंडलीय दाब? तो किसकी वजह से होता है दोस्तों? ये होता है पृष्ठ तनाव की वजह से। पृष्ठ तनाव की वजह से जो वर्षा की बूंदें हैं उनका आकार गोल ही रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी मार्क कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? बताइए। विवर्तन के कारण, किरणन के कारण,
परावर्तन के कारण या फिर अपवर्तन के कारण। तो दोस्तों ये होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। इसकी वजह यह है दोस्तों क्योंकि रेड कलर जो होता है, लाल रंग, उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, लेकिन जो ब्लू कलर होता है, नीला कलर, उसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है। तो उसकी वजह से क्या है, आकाश हमें नीला दिखाई देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, हीलियम या फिर धूल कण? तो क्या है दोस्तों, ये है धूल कण। जो धूल के कण हैं उनकी वजह से जो प्रकाश है वायुमंडल में उसका जो है एक तरह से प्रकीर्णन या फिर उसका विसरण जो है वायुमंडल में हो जाता है धूल के कणों की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न तापीय इंजनों का प्रयोग किसमें किया जाता है? पनडुब्बी में, अनुसंधानों में, रॉकेट प्रौद्योगिकी में या फिर तुषार मुक्त प्रतिचित्रों में? तो इसका प्रयोग किसमें किया जाता है दोस्तों? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। किसका? निम्न तापीय इंजनों का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसके तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए। बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, तेजी से बढ़ेगा या फिर घटेगा? तो दोस्तों क्या होगा? घटेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चावल को पकाने में कहां पर अधिक समय लगेगा? बताइए। समुद्र तट पर, माउंट एवरेस्ट पर, समुद्र की गहराई में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहां पर? माउंट एवरेस्ट पर। दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर क्या होता है, जब मान लो पहाड़ी पर माउंट एवरेस्ट का हाइट में जाने पर वहां पर वायुमंडलीय दाब जो है कम हो जाता है, जिसकी वजह से पानी का बॉइलिंग पॉइंट वो भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से खाने को पकने में टाइम लगेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इटाई इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सी धातु उत्तरदायी है? कैडमियम, निकिल, क्रोमियम या फिर पारा? तो दोस्तों ये है कैडमियम धातु, जिसकी वजह से कौन सा रोग होता है, जिसकी अधिकता से इटाई इटाई नामक रोग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। कौन सी धातु है? कैडमियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है? बताइए। पुपिल यानी पुतली, आइरिस, रेटिना या फिर कॉर्निया? तो ये होती है दोस्तों पुतली के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। प्यूपिल यानी पुतली के द्वारा जो है आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन क्या है? देख, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऊर्जा या फिर शर्करा? क्या बनता है प्रकाश संश्लेषण से? कौन सी गैस बनती है? ये निकलती है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर, मार्क कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी आप लोग अच्छे से याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक जड़ है? बताइए। आलू, प्याज, गाजर या फिर अदरक? तो ये दोस्तों गाजर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी क्या है, सारे तने हैं, तनों की कैटेगरी में यानी स्टेम की कैटेगरी में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? बताइए। लाल रुधिर कोशिका, यकृत कोशिका, मांसपेशी कोशिका या फिर श्वेत रुधिर कोशिका? तो दोस्तों ये आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया यानी लाल रुधिर कोशिका में नहीं पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 50 बार, 60 से 100 बार, 90 बार या फिर 120 बार? तो कितनी होती है दोस्तों जो हार्ट बीट होती है, ये 60 से 100 बार, 60 to 100 टाइम्स पर मिनट जो है वयस्क इंसान की जो हार्ट बीट होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
कटे हुए सेब का रंग कुछ देर में भूरा यानी ब्राउन हो जाता है, क्यों? आयरन ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर सोडियम ऑक्साइड, बताइए किसके कारण? तो ये हो जाता है आयरन ऑक्साइड के कारण। कटे हुए सेब का थोड़ी देर में रंग कैसा हो जाता है? आप लोगों ने देखा होगा, ब्राउन हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? भाई मस्तिष्क, हृदय, यकृत या फिर फेफड़े? तो कहाँ पर होती है? मस्तिष्क में। और इसे क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड भी इसे बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड भी इसे बोला जाता है, यानी मास्टर ग्रंथि इसे बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.77, 1.47, 1.44 या फिर 2.42? तो कितना होता है दोस्तों? ये होता है 2.4। वो सर्वाधिक अपवर्तनांक जो है हीरे का होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी मार्क कर लेना। चलिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? बताइए, प्रोटोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये होती है दोस्तों एपिडर्मिस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? बताइए कौन सा ऊतक होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तंत्रिका ऊतक, एपिथेलियम ऊतक, पेशी ऊतक या फिर संयोजी ऊतक? तो ये होता है दोस्तों कौन सा? एपिथेलियम ऊतक, जो कि घाव भरने में सहायक होता है। एपिथेलियम ऊतक ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं? बताइए, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, क्रिप्टोगोम्स या फिर इनमें से कोई नहीं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये क्या होते हैं? क्रिप्टोगोम्स जो होते हैं, इनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। चलिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वसन की क्रिया किसमें संपन्न होती है? बताइए, हरित प्लवक, राइबोसोम, लाइसोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया? तो किसमें होती है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? बताइए, रुधिर, कोलेस्ट्रॉल, बाइल या फिर यूरोक्रोम? तो ये होता है यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है? बताइए, लोहा, सोडियम, एल्यूमिनियम या फिर मैग्नीशियम? तो दोस्तों ये है सोडियम। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना कि दोस्तों अत्यधिक क्रियाशील होने की वजह से ये वातावरण में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी गैस कोयले की खदानों में विस्फोट का कारण बनती है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ब्यूटेन या फिर मीथेन? दोस्तों ये है मीथेन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। RH फैक्टर का नाम निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए, भालू, बिल्ली, मनुष्य या फिर बंदर? किससे संबंधित है ये RH फैक्टर? ये बंदर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? बताइए, वेसेक्टोमी, साइकेडेमी, ट्यूबेक्टोमी या फिर न्यूरेटोमी? तो कौन सा होता है दोस्तों? ये होता है ट्यूबेक्टोमी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा क्या है? ट्यूबेक्टोमी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? बताइए, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें क्या है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपोहन यानी कि डायलिसिस का प्रयोग किसकी क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? भाई फेफड़े, यकृत, हृदय या फिर वृक्क यानी कि किडनी? तो दोस्तों ये होता है किडनी की यानी वृक्क की क्रिया को पूरा करने के लिए डायलिसिस किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी है? बताइए, अंगुली, पांव, जबड़ा या फिर कलाई? दोस्तों ये है जबड़ा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सबसे मजबूत हिस्सा क्या है? हड्डी किसकी है? हमारे जबड़े की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सनशाइन विटामिन है? विटामिन ए, सी, के या फिर डी? तो दोस्तों ये कौन सा है? विटामिन डी। सूर्य की जो रोशनी है उससे हमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा तत्व सीमेंट व अस्थियों दोनों में विद्यमान होता है? बताइए, कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन या फिर सिलिकॉन? दोस्तों कौन सा होता है? ये होता है कैल्शियम, जो कि सीमेंट और अस्थियों यानी हड्डियों में दोनों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? बताइए, बादाम, साइकस, मूंगफली या फिर ईख यानी कि गन्ना? तो दोस्तों ये होता है साइकस। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। मानव नेत्र में निम्न में से क्या होता है? बताइए, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या फिर उत्तल लेंस या फिर अवतल दर्पण? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? ये उत्तल लेंस होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? फ्यूमेरिक, पायरुविक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फिर जल? तो दोस्तों क्या होता है? ये होता है लैक्टिक अम्ल। अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? लैक्टिक एसिड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है? बताइए, नमक, चीनी, चाक पाउडर या फिर दूध? तो वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है? चाक पाउडर। बाकी तो इसमें सारे घुल जाते हैं पानी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टार्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? समानांतर किरण, अभिसारी किरण, अपसारी किरण या फिर उपयुक्त सभी? तो कौन सी होती है दोस्तों? ये होती है अभिसारी किरण। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बंदूक की गोली लगने पर शरीर में किस तत्व की विषाक्तता फैल जाती है? बताइए, पारा, सीसा, लोहा या फिर आर्सेनिक? तो ये होता है दोस्तों लेड यानी कि सीसा। अगर बॉडी के अंदर से कोई भी गोली ना निकाली जाए यानी कोई गोली बच जाए बॉडी के अंदर से, तो क्या है? लेड का जो है, लेड की विषाक्तता बॉडी में जो पॉइजन है वो फैल जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और किस ऊर्जा का योग है? यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और दूसरी किस टाइप की ऊर्जा का योग है? दोस्तों क्या है? ये है गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यांत्रिक ऊर्जा जो है स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों का योग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए किससे बनाए जाते हैं? लोह यौगिक, लोह चुंबकीय पदार्थ, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट और निकल, लोहा, कोबाल्ट एवं निकल? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या है? एल्यूमिनियम, कोबाल्ट और निकल से आधुनिक शक्तिशाली चुंबक बनाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त जी अक्षर का क्या अर्थ है? बताइए, गवर्नेंस, ग्लोबल, जनरेशन या फिर गूगल? तो क्या है? जी का मीनिंग क्या है दोस्तों? जनरेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? बताइए, क्लोरोफिल के कारण, एसिटिक अम्ल के कारण, क्रोमोप्लास्ट के कारण या फिर साइटोप्लाज्म के कारण? तो ये होता है क्रोमोप्लास्ट के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो क्या परिणाम होगा? बताइए, पानी के स्तर में परिवर्तन होगा, पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा, पानी के स्तर में कमी होगी, पानी के स्तर में वृद्धि होगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भी मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि का क्या परिणाम है? बताइए, ताप में वृद्धि, ताप में कमी, मौसम के अनुसार परिवर्तन, तापमान में निरंतर कमी?
तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होता है, ताप में वृद्धि होती है वायुमंडल में, जो कि क्या है, ग्लोबल वार्मिंग भी इसे बोला जाता है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की मेन वजह क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसुलिन की खोज किसने की थी, कार्ल बेंज, लुई पास्चर, नील्स बोर या फिर एफजी वेटिंग। इसकी खोज की थी एफजी वेटिंग ने इसकी इंसुलिन हार्मोन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, अल्फ्रेड नोबल, थॉमस अल्वा एडिसन, गैलीलियो या फिर चार्ल्स डार्विन। तो इसका आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबल, जिनके नाम पर जो है इसको नोबेल प्राइज दिया जाता है स्वीडन गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना से रंग क्यों दिखाई देते हैं, बताइए। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, व्यतिकरण के कारण, विक्षेपण के कारण या फिर ध्रुवण के कारण। तो इसकी क्या वजह है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह है व्यतिकरण के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। ये क्या है, द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ये आपको याद रखना है, ब्रह्मांड, ये पृथ्वी के वायुमंडल की बात नहीं हो रही। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक क्या है, नाइट्रोजन, लेकिन ब्रह्मांड में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोह स्केल का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पदार्थ की प्रत्यास्थता, तरलता, श्यानता या फिर कठोरता। तो इससे क्या मापा जाता है, पदार्थ की कठोरता। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक है, बताइए। सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, जलवाष्प या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड। कौन सा है दोस्तों, ये है सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि एक वायु प्रदूषक की श्रेणी में आता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फैराडे निम्न में से किसकी इकाई है, फैराडे थोड़ा टाइपिंग एरर है दोस्तों, ये होता है फैराड। फैराड किसकी इकाई है, प्रतिरोध, चालकता, धारिता या फिर प्रेरकत्व। तो किसकी है दोस्तों, ये है धारिता की। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। किसकी, कैपेसिटी की जो है यूनिट क्या है, फैराड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति किस लेंस का प्रयोग करता है, बताइए। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समोत्तल लेंस या फिर सम अवतल लेंस। तो ये करता है किस, कौन से लेंस का, अवतल लेंस का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होता है वो किसका, उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केरोसिन का द्रव्यमान घनत्व कितना होता है, बताइए। पानी से कम, पानी के समान, पानी से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कितना होता है, पानी से कम होता है केरोसिन का द्रव्यमान घनत्व। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य के प्रकाश में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, बताइए। साइजोफाइट्स, जेरोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स या फिर हेलियोफाइट्स। तो क्या होते हैं दोस्तों, ये होते हैं हेलियोफाइट्स। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, बताइए। कलेजी, ऊतक, हीमोग्लोबिन या फिर हड्डियां। तो इसमें किसका, ऊतकों का, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। किसका, ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी में किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहे पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है, बताइए। ऑक्सीडाइजिंग, क्लोरोफिकेशन, गैल्वेनाइजिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसे बोलते हैं दोस्तों क्या, गैल्वेनाइजिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भी मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैथोड किरणों की खोज किसने की थी, जे थॉमसन, रदरफोर्ड,
चैडविक या फिर गोल्डस्टीन। तो कैथोड किरणों की खोज किसने की दोस्तों? जे थॉमसन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट, इसे भी मार्क कर लेना। चलिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव खोपड़ी कितनी हड्डियों से मिलकर बनी होती है? बताइए, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 20, 21, 22 या फिर 24? तो कितनी होती है? 22 बोन्स मानव खोपड़ी में होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। शक्ति की सबसे छोटी इकाई निम्न में से कौन सी है? अश्वशक्ति, मेगावाट, वाट या फिर किलोवाट? तो दोस्तों ये होती है वाट। शक्ति की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वाट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। काली मिट्टी को और किस नाम से भी जाना जाता है? भांगर, सड़ी पत्तियों की मिट्टी, क्रिस्टलीय या फिर रेगुर? काली मिट्टी को क्या रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन में समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? बताइए, 4, 5, 2 या 3? तो ऊपर क्वेश्चन आया था कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक हाइड्रोजन में होते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ट्राइटियम क्या होता है दोस्तों? वो एक रेडियो एक्टिव जो है गुण वो भी शो करता है। कौन सा? हाइड्रोजन का ट्राइटियम समस्थानिक यानी आइसोटोप। ये भी आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राणी विज्ञान की किस शाखा में पशु व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? बताइए, शरीर रचना विज्ञान, शरीर विज्ञान, पारिस्थितिकी या फिर जीव पारिस्थितिकी? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी में क्या है? पशु व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाशीय तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या फिर व्यतिकरण? तो इसकी कौन सी किस पर काम करता है दोस्तों? ये करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर ये कार्य करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों आप लोगों ने अक्सर न्यूज में सुना होगा कि उस बंदे का, किसी भी बंदे का, जो क्रिमिनल्स होते हैं उनका क्या पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जाएगा। तो कौन सा होता है? ये होता है पॉलीग्राफी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का माप है? केरोसिन, सुगंधित तेल, खाद्य तेल या फिर पेट्रोल? तो क्या है? ये पेट्रोल की गुणवत्ता का माप है। क्या? ऑक्टेन संख्या। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी मार्क कर लेना। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन बम को किसने विकसित किया था? एडवर्ड टेलर, बर्नर बान ब्रान, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर या फिर सैमुअल कोहेन? देख, किसने खोज की थी हाइड्रोजन बम की? तो ये खोज की थी किसने? एडवर्ड टेलर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। फसलों पर डीडीटी का छिड़काव कौन सा प्रदूषण उत्पन्न करता है? मृदा तथा जल, वायु तथा जल, वायु और मृदा, फसल तथा वायु? तो इससे कौन सा होता है? मृदा तथा जल प्रदूषण होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। होमो सैपियंस का शाब्दिक अर्थ क्या है? मनुष्य सर्वोच्च, मनुष्य सर्वाहारी, मनुष्य प्रज्ञ या फिर मनुष्य मूर्ख? तो इसका शाब्दिक अर्थ है दोस्तों मनुष्य प्रज्ञ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड? तो कौन सा नहीं है ये दोस्तों? नाइट्रस ऑक्साइड वायु प्रदूषण नहीं है। बाकी सारे के सारे क्या हैं? वायु प्रदूषण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम नाइट्रेट? क्या है दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। ऊपर मैंने इसका फॉर्मूला भी आप लोगों को बताया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
जल विद्युत केंद्र पर टरबाइन किससे चलती है? बताइए, तापमान से, जल की धारा से, हवा से या फिर कोयले से? तो ये चलती है दोस्तों किसमें? जल की धारा से टरबाइन चलती है जल विद्युत केंद्र पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है? बताइए, स्टार्च, सेलुलोज, रबर या फिर नायलॉन 6? क्या नहीं दोस्तों? तो ये नायलॉन 6 एक प्राकृतिक फाइबर की श्रेणी में नहीं आता है। बाकी रबर, सेलुलोज और स्टार्च सारे क्या हैं? ये प्राकृतिक फाइबर हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? बताइए, द्रव घनत्व मापी, हाइग्रोमीटर, मैनोमीटर या फिर पवन वेग मापी? तो ये दोस्तों ये होता है हाइग्रोमीटर, जिससे कि ह्यूमिडिटी को मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कपास का रेशा किससे बना होता है? प्रोटीन, सेलुलोज, वसा या फिर लिपिड? तो दोस्तों किससे बना होता है? ये बना होता है सेलुलोज से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। सारे क्वेश्चन अपने आप में यूनिक हैं, आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे से याद करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण के लिए हरे पौधों को किसकी आवश्यकता होती है? बताइए, प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, केवल क्लोरोफिल, उपरोक्त सभी? बताइए, बेसिक क्वेश्चन है, तो ये क्या है? उपरोक्त सभी। प्रकाश संश्लेषण में इन सभी की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण कौन सा होता है? बताइए, अवतल दर्पण, सामान्य दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर कैमरा? तो कौन सा होता है दोस्तों? ये होता है उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में बृहस्पति को कितना समय लगता है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 12 वर्ष या फिर 6 वर्ष? तो कितना समय लगता है दोस्तों? 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष का समय लगता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? बताइए, जेम्स चैडविक, फैराडे, जे थॉमसन या फिर रदरफोर्ड? तो किसने की दोस्तों? ये की थी रदरफोर्ड ने। किसकी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? फैराडे, हाइजेनबर्ग, रदरफोर्ड या फिर हुक? तो दोस्तों नाइट्रोजन की खोज भी किसने की थी? रदरफोर्ड ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क से भी कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्षा मापने के उपकरण को क्या कहा जाता है? बताइए, ल्यूसीमीटर, गैलेक्टोमीटर, हेटोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर? तो दोस्तों ये कौन सा होता है? हेटोमीटर, जिसके द्वारा वर्षा को मापा जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। चलिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश का कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? तो कौन सा होता है? लाल, नीला, वायलेट या फिर हरा? तो दोस्तों कौन सा होता है? ये है लाल रंग, जिसका कि वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य सभी रंगों से ज्यादा होता है। तो ये सबसे कम विचलित होता है। और जो सबसे ज्यादा विचलित होने वाला कौन सा है? वो है वायलेट यानी बैंगनी कलर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? बताइए, शुतुरमुर्ग का अंडा, तांत्रिक सेल, डिंब या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा, ये सबसे बड़ी कोशिका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थायी चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? बताइए, जो एलॉय होती है, क्या नाम है उसे? क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है दोस्तों अल्निको। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। स्थायी चुंबक बनाने के लिए अल्निको अलॉय मेटल का प्रयोग किया जाता है। मैक्सवेल निम्न में से किसकी इकाई है? चुंबकीय संवेदनशीलता, चुंबकत्व की तीव्रता, पारगम्यता या फिर चुंबकीय प्रवाह? तो दोस्तों क्या है? चुंबकीय प्रवाह। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसकी यूनिट क्या है? मैक्सवेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्टिकल फाइबर मुख्य रूप से किसमें प्रयुक्त होते हैं? संगीत, वाद्य यंत्र, खाद्य उद्योग, संचार या फिर बुनाई? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। किसमें? संचार में जो है
ऑप्टिकल फाइबर केबल का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकांश मात्रा में कौन सी धातु समुद्री जल से प्राप्त होती है? बताइए, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, पोटेशियम या फिर मैग्नीशियम। तो दोस्तों ये है मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 30 डिग्री फ़ारेनहाइट, 34 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये होता है दोस्तों कितने? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला क्या है? F माइनस 32 बाई 9 इक्वल टू C बाई 5। इसके द्वारा हम फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी ग्रहों के बीच पृथ्वी का आकार कौन से नंबर पे आता है? बताइए, 5वां, 7वां, तीसरा या फिर चौथा। तो ये कौन सा? 5वें नंबर का, साइज के अकॉर्डिंग 5वें नंबर का ग्रह है पृथ्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑटो हॉर्न किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध हैं? बताइए, परमाणु बम, टेलीविजन, एक्सरे या फिर टेलीफोन। तो ऑटो हॉर्न ने परमाणु बम की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धन आवेशित वस्तु में होती है, बताइए क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की न्यूनता, प्रोटॉन की न्यूनता, न्यूट्रॉन की अधिकता या फिर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो कौन सा आंसर होगा दोस्तों? ये है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन की न्यूनता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? बताइए, प्लीहा, अंडाणु, यकृत या फिर त्वचा। तो ये दोस्तों ये डिंब बोला जाता है, क्या है? अंडाणु। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु रिएक्टरों में शीतलन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, भारी जल या फिर कैडमियम। तो दोस्तों ये होता है भारी जल, यानी D2O। D2O का प्रयोग किसमें किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में परमाणु मंदक के रूप में, इसका न्यूट्रॉन मंदक के रूप में कार्य उपयोग में लाया जाता है। D2O यानी कि भारी जल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कृत्रिम बादलों को बनाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? बताइए कौन सा है? पोटेशियम नाइट्रेट, भारी जल, सिल्वर आयोडाइड या फिर सल्फर आयोडाइड। तो दोस्तों ये होता है सिल्वर आयोडाइड। क्या होता है? AgI। इसका प्रयोग किस लिए होता है? उपयोग होता है इसका कृत्रिम बादलों को बनाने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया था? बताइए, सर पीटर हिक्स ने, सत्येंद्रनाथ बोस ने, जॉर्ज लेमन थेयर ने या फिर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने दिया था ये सिद्धांत? दिया था जॉर्ज लेमन थेयर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? बताइए, पॉलीमराइजेशन, गैल्वेनीकरण, ऑक्सीकरण या फिर रिडक्शन। तो दोस्तों क्या है? ये है ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की वजह से क्या है? लोहे पर जंग लग जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? बताइए, शैवाल, कवक, बैक्टीरिया या फिर लाइकेन। तो ये है दोस्तों लाइकेन, जो कि वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135। प्रकाश सबसे तेज गति निम्न में से किसमें करता है? बताइए, शीशा, पानी, हाइड्रोजन या फिर निर्वात यानी वैक्यूम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों प्रकाश सबसे ज्यादा गति किसमें करता है? निर्वात में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। किसमें? निर्वात में। प्रकाश को चलने के लिए दोस्तों किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, जबकि साउंड को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। तो इसलिए आप लोगों को याद रखना है, प्रकाश की चाल जो सबसे तेज किसमें होती है? वैक्यूम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।